हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है? आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आ गया मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 जो बीए पार्ट 2 के एग्ज़ाम की तैयारी स्मार्ट इंस्टीट्यूट से स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 84। तो आज के इस वीडियो में मेरे टीम के द्वारा 10 वीवीआई प्रश्न सेट किए गए हैं होम साइंस के पेपर 3, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा है कि हर साल की भांति इस साल भी 10 में से 7 से 8 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको बीए मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास पहुँचे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता। हाँ, ये मेरा रहा होम साइंस पेपर 3 का 10 वीवीआई क्वेश्चन। अगर वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। प्रश्न संख्या कुल कितने रहेंगे एग्जाम में? तो आपके प्रश्न पत्र संख्या रहेंगे आपका 10, लेकिन आपको 10 में से आपको सवाल का जवाब कितना देना है? आपको 10 में से 10 नहीं देना है। आपको कितना देना है? तो उसमें से मात्र आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, मेरा प्रश्न संख्या 1 वीवीआई क्वेश्चन ये रहा, गृह व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका ये ग्रेजुएशन है, ये आपको प्रश्न जो है ये घुमा सकता है। आपको क्या याद रखना है, ये देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है आपको हम बता दें। यहाँ पे आपसे पूछ देगा गृह व्यवस्था को परिभाषित अपने शब्दों में कीजिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है गृह व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है गृह व्यवस्था पर अपने शब्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है? गृह व्यवस्था। आपको इतना बस याद रखना है कि हमको पूछा क्या गया है, ये पूछा गया, ये क्या पूछा गया आपसे, ये नहीं मतलब है, लेकिन उतना ये नहीं है। आपको बस एग्जाम में जो है इसको लिखना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये होगा कि जो 18 से हमको 20 में से 18 से 19 नंबर लेना है, तो हम कैसे लिखें? काफ़ी सारे बच्चों का प्रश्न ये रहता है, तो हम आगे इसको बताएंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। गृह व्यवस्था के विभिन्न अवयव का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपको घुमा सकता है, गृह व्यवस्था के विभिन्न अवयव पर प्रकाश डालिए। आप इसको लिखिएगा कैसे? तो आप इसको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को आपको जो कॉपी जब चेक होगा तो आपको उसे आसानी से उसे चेक करने में सुविधा होती है कि बच्चा क्या लिखा है, टॉपिक वो पढ़ता है। ठीक है, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है, यही क्वेश्चन रहेगा लेकिन ये घुमा सकता है। ठीक है, ये सारे आपको गेस में मिल जाएंगे। अगर आपको याद नहीं हो रहा आप हमें कमेंट कीजिए, जो हमारी जो ये गृह व्यवस्था का जो है ये प्रश्न आपको याद करा दिया जाएगा कहानी की तरह। ठीक है, तो मेरा ये रहा, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गृह व्यवस्था के विभिन्न अवयव पर अपने शब्दों में लिखे या प्रकाश डाले या व्याख्या करें या इसके बारे में बताएं। ये सारे एक ही हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें हम कितने पेज में लिखें, तो आपको हम बता दें, आपको 6 से एक प्रश्न 6 से आपको 8 पेज में आपको लिखना होगा। 6 कौन लिखेंगे? 8 प्रश्न 8 पेज में, 8 पेज में कौन लिखेंगे? तब हम बता दें जिसका राइटिंग अच्छा वो 6 पेज में भी लिखेगा तो वो चल जाएगा, उसको 18 से 19 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन जिसका राइटिंग थोड़ा वीक है तो वो थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे, ताकि उनका जो हेड राइटिंग है वो अच्छा हो सके। तो उनका ऑटोमेटिक है कि वो 7 पेज या 8 पेज वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, डिजाइन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन ये कह सकता है डिजाइन के विभिन्न सिद्धांतों का पर प्रकाश डालिए, फिर ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि डिजाइन के सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए। ये एक ही होते हैं। ठीक,
चलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 4 की तरफ। सफाई पर एक निबंध लिखिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक बार पूछे जाते हैं। सफाई पर आपको एक निबंध लिखना है। तो आपको जो सफाई पर जो निबंध लिखना है, आप इसको क्या कीजिएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक दे के लिखिएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये ऐसे भी पूछ सकता है, सफाई पर प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, बजट क्या है? बजट निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का व्याख्या कीजिए। ये सारे आपके गेस में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार को दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां जाके आसानी से आप कमेंट कीजिए। ऑल इन 84-54 टीम के द्वारा आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न काफ़ी VVI ये भी है। ये बजट क्या है? बजट क्या है? बजट के निर्माण, बजट क्या है? बजट के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर बजट का क्या है? बजट के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का व्याख्या कीजिए। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बजट क्या है? बजट का निर्माण प्रभावित करने वाले कारकों को पर प्रकाश डालिए। मेरा प्रश्न संख्या 6 ये रहा, एक फर्नीचर को खरीदते समय प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। या फिर एक फर्नीचर जो आप खरीदते हैं तो उससे समय को प्रभावी कारकों का वर्णन आपको करना है। ये क्या चीज़ का लकड़ी का बना हुआ है, ये कितना दिन चलेगा, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रख कर फर्नीचर खरीदना है। आपको गेस में दिया हुआ है तो आप वहाँ से आसानी से आप याद कर लीजिए। याद करने में अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है आप हमें कमेंट कीजिए, उसमें मैं एक वीडियो बना दिया जाएगा। आप उस वीडियो को के माध्यम से आप अच्छा से समझ लीजिएगा और एग्जाम में एकदम मक्खन की तरह लिख के आइएगा। पता ही नहीं चलेगा 3 घंटा कैसे बीत गया, इतना आप अच्छा से आप लिख के आइएगा। मेरा अगला प्रश्न जो है, अतिथि कक्ष के लिए विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, ये भी काफ़ी VVI है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अतिथि कक्ष के लिए विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों का अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। या फिर ऐसे भी कर सकता है, अतिथि कक्ष के लिए विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये BA है तो आपको थोड़ा सा फंसाएगा तो आप फंसिएगा नहीं। आपको तो क्या याद रखना है, अतिथि कक्ष के लिए विभिन्न प्रकारों का फर्नीचर, यहाँ तक आपको ये करना है कि हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको देखिए होता क्या है एग्जाम में कि आपको आंसर, प्रश्न जो क्वेश्चन है उसका आंसर पता रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको घुमा देता है। तो आप आंसर के साथ साथ प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। मेरा अगला प्रश्न ये रहा, ये भी काफ़ी VVI है, गृह व्यवस्था के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो गृह व्यवस्था के सिद्धांतों का वर्णन करना है आपको। या फिर ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकता है, गृह सिद्धांतों का अपने शब्दों पर प्रकाश डालें, व्याख्या करें, ये सारे एक ही थे, या वर्णन कीजिए, एक ही होता है, मैंने कई बार बता दिए हैं। ठीक है, आप इसे अच्छा से टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा। एग्जाम में 2 कलम यूज कीजिएगा। जो आपको लिखना है, टॉपिक जो लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखिएगा, और जो उसको लिखना है, अब उसको लिखना है तो आप उसको ब्लू पेन से लिखिएगा। 32 देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। 32 पेज भरना है, कितना पेज आपको तो बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम बताएँगे उसके बारे में। ठीक, ये रहा मेरा अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी VVI है, बजट के महत्व का वर्णन कीजिए। या फिर बजट के महत्व का अपने व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा ये रहा आखिरी प्रश्न, एक रसोईया घर बनाते समय किन किन बातों का ख्याल रखेंगी? आपको इसके बारे में बताना है। एक रसोईया घर बनाते समय किन किन बातों का ख्याल रखिएगा, आपको यही बताना है। अब देखिए यहाँ पूछ दिया है, वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रकाश डालिए, या फिर आपसे यहाँ पे पूछ देगा कि अपने शब्दों में लिखें कि नहीं। ये रहा एक मेरा, ये अपने से मैंने जो ये है, ये भी पूछ देता है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको भी मैंने ले लिया। एक प्रश्न थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो आप इसको एडजस्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको जो ऑल इन 84 से आप
ये कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न अगर छूटा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? बोलिएगा सर क्या ये किए हुए थे, एक प्रश्न बाहर से पूछ दिए थे, इसलिए मैंने व्याख्या वाला या जो टिप्पणियाँ है वो मैंने ले लिया है। आपको क्या क्या के बारे में इसमें ज़्यादा ये बताना है, व्याख्या करना है, बचत के बारे में व्याख्या करना है। मैंने ऊपर बताया ही हुआ है रंगों का महत्व। रंगों का महत्व क्या है, हमारे जीवन में रंगों का महत्व क्या है आपको बताना है। मेरा ये रहा, ये श्रम के बारे में बताना है, श्रम बचत करने वाले उपकरण। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब इसे सब्सक्राइब कीजिए। मुजफ्फरपुर का कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आना आए तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय।